प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 उसके 16 और 17 वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज आपको और मुझे प्रभु इस संदर्भ में से एक बहुत ही अद्भुत जानकारी देना चाहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल की अद्भुत जानकारी। आइए, बाइबल की अद्भुत जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के पवित्र वचन पर ही ध्यान दे करके, मन लगा करके हमको वचन को सुनना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा और वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करना होगा। बाइबल की अद्भुत जानकारी हमें क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बाइबल ही एक ऐसे धर्मशास्त्र है, पवित्र बाइबल है कि ये परिवार को बनाने वाला, परिवार का फैमिली इमैनुअल बुक है, फैमिली मैनुअल बुक्स है। और ये फैमिली मैनुअल बुक जो आपको और मुझे प्रभु दिए हैं, इसको हर घर में होना चाहिए। बाकी बहुत से लोगों के घर में नहीं है, वो क्यों नहीं है वो तो प्रभु जानते हैं और उन लोगों को पता। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ऐसे एक फैमिली बनाने वाला मैनुअल किताब जो प्रभु ने मुझे दिए, जिससे कि मैं अपना परिवार को दिन ब दिन बना रहा हूँ और मैं अपने आप को भी तैयार कर रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी मैं समझा कि आपको भी ये बाइबल की अद्भुत जानकारियाँ मैं दूँ, ताकि आप भी प्रभु के चरणों में परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखें और बाइबल की अद्भुत जानकारी को प्राप्त करें। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 1 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। इस प्रकार शुरू होने वाली 66 किताबें से भरा हुआ और पवित्र बाइबल के नाम से बुलाए जाने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन एक बहुत बड़े खजाने के रूप में आज आपके और मेरे पास पर्याप्त है। और हम देखते हैं विश्व में पहली बार छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार करके उसमें जिन शब्दों को छपा गया वह बाइबल की ही शब्द को छपा गया था। तो बाइबल प्रिंटिंग प्रेस जो बनाई गई वो बाइबल को छपाने के लिए छापे खाने बनाई गई थी, याद रखिएगा। और ख्रीष्ट पूर्व 1500 से लेकर के ख्रीष्टाब्द 100 तक करीब 16 साल में बाइबल की रचना पूरी हुई और एशिया, यूरोप, अमेरिका महाद्वीप के विभिन्न स्थानों के परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए और नियुक्त किए हुए 41 से भी ज़्यादा लेखकों ने विभिन्न परिस्थितियों और अवस्था में रहते हुए बिना एक दूसरे से किसी भी प्रकार के संबंध के अलग अलग समय में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग मुल्क में रह करके, अलग अलग जगह में रह करके इससे लिख कर पूरा किया। इनमें से हम देखते हैं कई भविष्य वक्ता थे, तो कोई याजक थे और कोई राजा, तो कोई इतिहास लिखने वाले और कोई चरवाहे, तो कोई चुंगी लेने वाले, लेवी या मंत्री या विज्ञान शास्त्री, वैद्य, मछुआरे और इत्यादि इत्यादि हम लोग देख सकते हैं, जिन्होंने नगर, बंदीगृह, महल, झोपड़ी, गांव, देश और द्वीप और शहर और जंगल, गुफा, मरुभूमि, पर्वत, नदी किनारे
और गली मोहल्ले में इत्यादि इत्यादि जगह में रह करके बाइबल की रचना करने में महान और अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। सो डियर फ्रेंड्स, आज आपको और मुझे इस बाइबल की अद्भुत जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमको भी ध्यानपूर्वक देखना होगा, सुनना होगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। तो सर्वप्रथम दुनिया की सबसे उत्तम भाषा कहलाने वाली इब्रानी भाषा में पुराना नियम, कुछ भाषा आरामी भाषा में, और हम देखते हैं बुद्धिजीवी तथा ज्ञानियों की भाषा कहलाने वाली भाषा यूनानी, कोयनी, ग्रीक भाषा बोलकर हम जानते हैं, और उसमें नया नियम लिखा गया था। लेकिन कुछ और भाषाओं के शब्द भी बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि और हम देखते हैं ख्रीष्ट पूर्व 11वीं सदी में इतिहास एवं महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखकर रखने वाले दस्तावेज को बिब्लोस यानी कि ठप इस्वे कहा जाता था। बाद में इसके बहुवचन रूप को बिब्लियोन कहकर बुलाया गया। दूसरी सदी में रोमी लैटिन मसीही लोगों ने पुराने नियम और नए नियम को मिलाकर इससे बिब्लिया नाम दिया, जिसका अर्थ है किताबें। बिब्लिया एक बहुवचन नपुंसक शब्द है, लेकिन रोमी लैटिन भाषा में इस शब्द को स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में उपयोग किया गया है। इसके पश्चात किताबों का शब्द जो द बुक्स को पुस्तक द बुक के रूप में परिवर्तन किया गया। पुस्तकों के लिए इस शब्द के नाम और सम्मान अर्थ वाले ग्रीक शब्द टा बिब्लिया प्रयुक्त किया गया है, और 150 ख्रीष्टाब्द के करीब क्लाइमेंट ने बिब्लिया अर्थात बाइबल शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। सो डियर फ्रेंड्स, आपको और मुझे ध्यान देना होगा बाइबल कैसे करके आपके और मेरे पास पहुंची है। फैमिली मैनुअल बुक्स कैसे आपके घर और मेरे घर तक पहुंची है। बाइबल का पहला अनुवाद बीसी यानी कि ख्रीष्ट पूर्व 285 से लेकर के 246 के बीच में टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के समय में 70 इब्रानी विद्वानों ने ग्रीक भाषा में किया, और इस अनुवाद को 70 अर्थ वाले सेप्टुगिंट और अलेक्जेंड्रियन सरकंड हम देखते हैं अलेक्जेंडर वर्जन के नाम से पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित लोगों ने अपने जीवन काल में इसी अनुवाद को उपयोग किया था, जिसको आज आप और मैं भी पढ़ते हैं। नवीनकरण के उदय का तारा कहलाने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाइबल शिक्षा के प्रोफेसर जॉन विक्लिफ ने 1382 ख्रीष्टाब्द में रोमी लैटिन बालगेट से अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। जॉन विक्लिफ की मृत्यु के 31 वर्ष के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाकर रोमन कैथोलिक कलीसिया ने उन्हें कलीसिया से निष्कासित कर दिया और उनके शरीर की हड्डियों को निकालकर जलाकर उस राख को सिगाट नदी में बहा दिया। बालगेट से अनुवाद की गई अंग्रेजी भाषा की सबसे पहला अनुवाद यही है मेरे अजीजों, जो 1382 ख्रीष्टाब्द से लेकर करीब 150 साल तक संपूर्ण बाइबल यही थी। आइए इसको
विभाजन किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। बाइबल को नया नियम और पुराना नियम करके 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार का बाइबल विभाजन दूसरी सदी के अंतिम समय में हुआ है और हम देखते हैं पुराना नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट नाम देने का आधार 2 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 उसके 14 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। इसी प्रकार नया नियम न्यू टेस्टामेंट का आधार मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसके 28 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। पुराना नियम में 39 बुक्स 39 किताबें देखते हैं और नया नियम में 27 इन न्यू टेस्टामेंट 27 बुक्स हम देखते हैं। नया नियम में 27 किताबें हम लोग देख सकते हैं और इसी प्रकार बाइबल में कुल किताबें 66 किताबें का एक विशाल संग्रह को आप और मैं कैरी करते हैं, जो कि एक दिन आपको और मुझे वो कैरी करने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, बाइबल की अद्भुत जानकारी आज आपको जो मुझे मिल रही है, इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद दो। बाइबल के मूल स्वरूप में अध्याय पद अलग अलग नहीं थे, यह बात भी ध्यान देना होगा। बाइबल के मूल स्वरूप में जो अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद पद पढ़ते हैं, ये सब अलग अलग नहीं थे। बाद में बाइबल को अध्याय और पदों में विभाजित करके व्यवस्थित किया गया। बाइबल को अध्याय के रूप में आर्च बिशप स्टीफन लंगटन ने तैयार किया। आर्च बिशप स्टीफन लंगटन ने इसकी तैयार की, जिनकी मृत्यु 1228 ख्रीष्टाब्द में हो गई थी। लेकिन 1250 ख्रीष्टाब्द में कॉर्नेलियुस सिंडुबर नाम के एक व्यक्ति ने लैटिन बाइबल को अध्यायों के रूप में विभक्त किया। उसी अध्याय स्वरूप को हम वर्तमान में देखते हैं। इस बाइबल को पेरिस बाइबल नाम दिया गया था और पुराना नियम के पदों को विभाजन आज जैसे हम देखते हैं, उससे 1448 ख्रीष्टाब्द में रबी आइजक नाथन ने तैयार किया और 1550 ख्रीष्टाब्द में रॉबर्ट्स स्टीफन ने जी व्यवसाय से प्रिंटर था और ज़्यादा लंबे या बड़े पदों को ग्रीक नए नियम के रूप में विभक्त करके प्रकाशित किया। ओ प्रभु की स्तुति हो। उसके बाद हम देखते हैं 1555 ख्रीष्टाब्द में उसने अध्यायों और पदों को मिलाकर इससे पूरे बाइबल के रूप में छापा और इसके पश्चात रॉबर्ट स्टीफन के पुत्र हेनरी स्टीफन ने उससे वर्तमान स्वरूप दिया। जो बाइबल आपके और मेरे हाथ में है, वो और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट स्टीफन के पुत्र हेनरी स्टीफन ने इस बाइबल का जो वर्तमान आपके और मेरे पास है, इसका रूप उसने दिया। और 1560 ख्रीष्टाब्द में जॉन क्लियन की बहन के पति विलियम व्हिटिगम ने अपने साथी विद्वानों के साथ मिलकर अध्याय और पदों के विभाजन के साथ बाइबल को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। इस बाइबल को जेनेवा बाइबल कहा गया। कौन सा बाइबल कहा गया? जिनेवा बाइबल कहा गया। अध्याय और पदों, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये तो हो गया, पर अंग्रेजी भाषा में नहीं हुआ था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उस बहन के लिए जिसके पति विलियम व्हिटिगम ने अपने साथी विद्वानों के साथ मिल करके क्या किया, उन्होंने मिल करके बाइबल का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया
इसी बाइबल को जिनेवा बाइबल कहा गया और अध्याय और पदों के विभाजन के बाद यह 66 किताब यानी कि 1198 अध्याय और पदों के विभाजन के बाद यह 66 किताब जो 1198 अध्याय और हम देखते हैं 31,173 पदों वाले बाइबल केवल यही हम लोगों के पास जो है यही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं शेक्सपियर, जॉन बनयन, ऑलिवर बम्बन इत्यादि लोगों ने इसी बाइबल का उपयोग किया था और एपोक्रिफा अलग करके प्रकाशित करने वाला सबसे पहली अंग्रेजी में अनुवाद की गई बाइबल यही है। इस बाइबल को आज दुनिया में कोई भी प्रयोग नहीं कर रहा है, जबकि करना चाहिए। और जितना करीब की बाइबल को हम लोग पढ़ते जाते हैं उसका रियल अर्थ को हम उसमें देख पाते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे बाइबल भी आज इस संसार में पाए जाते हैं, लेकिन आप और मैं उसको लेना और जानना और उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं राजा जेम्स के अनुवाद के बारे में। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम जब अपनी ताजपेशी के लिए लंदन पहुंचे तब राजा से प्यूरिटन पादरी लोगों ने उनसे एक निवेदन किया और वो निवेदन क्या था कि 1000 लोगों ने दस्तखत करके उन्हें दिया और इस निवेदन को मिलिनरी पेटिशन कहते थे। मिलिनरी पेटिशन कहा जाता है, जो प्यूरिटन पादरी लोगों ने मिल करके 1000 लोग से भी ज्यादा दस्तखत करके जो राजा ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम को दिया गया था, उसको उस लेटर का नाम मिलिनरी पेटिशन कहते थे। निवेदन का विषय यह था कि उन्हें सभी प्रकार की मंडलियों को स्वीकार होने वाले एक प्रणाली और प्रमाणित अंग्रेजी बाइबल के अनुवाद की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसके लिए 14 से 16 जनवरी 1604 ख्रीष्टाब्द तक 3 दिन एक महासम्मेलन हैम्पटन कट कॉन्फ्रेंस के नाम से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस क्रिस्ट कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर जॉन रेनॉल्ड्स ने उस समय जो बाइबल प्रचलन में थी उसके नए नियम अनुवाद करने की आवश्यकता के बारे में कहा, क्योंकि रोज रोज होने वाले अंग्रेजी अनुवाद में से सबसे उत्तम अनुवाद कौन सा है, यह पूछने पर जवाब में लोग सही उत्तर नहीं दे पा रहे थे। इन सभी अनुवादों में कई प्रकार की कमियां थी, इसीलिए इन कमियों को सुधार कर एक नए अनुवाद की आवश्यकता के बारे में डॉक्टर जॉन रेनॉल्ड्स ने जो बात कही उस पर सभी लोगों ने अपनी सहमति दिखाई। इसीलिए इस प्रकार के अनुवाद को पूर्ण करने के उत्तरदायित्व के लिए आज आपको और मुझे भी प्रभु ने नियुक्त किए हैं, ताकि हम जो बाइबल आपके पास है उस बाइबल का रियल मीनिंग अर्थ को दूसरों तक पहुंचाना और सत्य परमेश्वर के जीवित गवाही को बांटना और बाइबल की अद्भुत जानकारियां उनको देना, ये आपका और मेरा जिम्मेदारी है। तो आइए मैं अपना जिम्मेदारी को जैसे आप लोगों तक पहुंचाने में मैंने
सफल रहा हूँ। आप भी मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आप भी अपने भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए। ओ प्रभु की स्तुति हो। और इस जिम्मेदारी को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ विद्वानों को, कुछ बोलने से 47 इब्रानी और यूनानी विद्वानों को नियुक्त किया गया और इन लोगों ने यह कार्य 1607 ख्रीष्टाब्द में शुरू किया और 1610 में समाप्त किया। इस प्रकार इब्रानी यूनानी भाषा में लिखी गई बाइबल का सबसे उत्तम अंग्रेजी अनुवाद 1611 ख्रीष्टाब्द में राजा जेम्स के नाम से किंग जेम्स वर्जन बाइबल प्रकाशित किया गया। किंग जेम्स वर्जन बाइबल प्रकाशित किया गया और आज भी आपको केजीवी बाइबल यानी कि किंग जेम्स बाइबल वर्जन, जो किंग जेम्स वर्जन बाइबल, ये बाइबल आज भी अवेलेबल है। केजेवी बाइबल किंग जेम्स वर्जन, ये आज भी पर्याप्त है, आपके घर में भी हो सकता है। यह संस्करण अंग्रेजी भाषा साहित्य का अब तक का एक उत्तम अनुवाद है, जो भाषा शैली और प्रयोग में सबसे अलग है और इसके 400 वर्ष पूर्व होने के उपरांत भी इस अनुवाद से युद्ध करके जय पाने वाला अभी तक कोई दूसरा अनुवाद आज तक नहीं हुआ है। तो प्रभु की स्तुति हो। और हम देखते हैं बाइबल सोसाइटी बाद में धीरे धीरे इसको और भी अलग अलग वर्जन में अनुवाद करने के लिए तैयार हो गए और प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन का प्रचार सुनकर घर लौटकर आई और एक बाइबल हमें भी मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा अपने बीमार और असहाय पिता को कहती मेरी जांस नाम की बालिका, मेरी जांस नाम की बालिका का यह दृढ़ निश्चय और त्याग की कहानी बाइबल सोसाइटी शुरू होने का कारण बनी। ओ प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्रभु इस रीति से वो अपना कहा हुआ प्रेम की शब्द को, प्रेम की बातों को वो उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं सुने हैं परमेश्वर के प्रेम को। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए ये मेरी जांस नाम की एक बालिका के दृढ़ निश्चित और त्याग की कहानी बाइबल सोसाइटी का शुरू होने का प्रारंभ हुआ और हम इस बात को देखते हैं, इसका कारण बाइबल सोसाइटी बन गया। भारत में प्रोटेस्टेंट मिशनरी का शुरुआती केंद्र टनयुकवार तरंगवाड़ी था, जो बाद में तंजावुर तमिलनाडु तक फैल गया और बाइबल सोसाइटी शुरू होने से पहले ही भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करने का पहला प्रयास टनक्युवार में आए एक डेनिश मिशनरी द्वारा किया गया। डेनिश मिशनरी द्वारा यह किया गया और 1706 ख्रीष्टाब्द में डॉक्टर लेडी किंसन के साथी बर्थोलोमेव सीगर बाल्ग ने प्रोटेस्टेंट उपदेशों का प्रचार शुरू किया। उन्होंने टनक्युवार में जर्मन मिशनरियों की मदद से 1712 ख्रीष्टाब्द में एक छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया गया, जहां 1714 में नए नियम को तमिल भाषा में छपा गया। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले तमिली भाषा में नए नियम को भी छपा गया था। ओह, कितना अद्भुत जानकारी है।
आपको जानना होगा, इस अद्भुत जानकारी के बारे में सीखना होगा। और हम देखते हैं वहाँ पे 1914 में नए नियम के तमिलनाडु भाषा में, तमिली भाषा में इसको नया नियम को छपा गया 1714 ख्रीष्टाब्द में, और भारतीय भाषा में किया गया सबसे पहला बाइबल अनुवाद यही था। बाद में 1726 में जुसा ने संपूर्ण तमिल बाइबल यहाँ से प्रकाशित किया, और 11 नवंबर 1793 को बंगाल पहुँचे बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरी ने बाइबल का अनुवाद करना प्रारंभ किया। ओ प्रभु की स्तुति हो। मिशनरी द फादर ऑफ मॉडर्न मिशन बोल के कहा जाता है विलियम कैरी को इंडिया का। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, उन्होंने आखिरकार एक मिशनरी बंगाल में होकर के आए, और बंगाल में रह करके कलकत्ता में उन्होंने ये हम देखते हैं 1798 में श्रीरामपुर में उन्होंने भी एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, और विलियम कैरी ने 1797 पहले बंगाली नया नियम का अनुवाद पूर्ण किया, जिससे 7 फरवरी 1801 में प्रकाशित किया गया। और उसके बाद 1804 ख्रीष्टाब्द में भारत में ब्रिटिश बाइबल सोसाइटी की स्थापना हुई, और इसी प्रकार 21 फरवरी 1811 में शिलंग एवं फॉरेन बाइबल सोसाइटी कोलकाता में स्थापना किया गया, जिसके बाद हम देखते हैं 1944 ख्रीष्टाब्द से बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाने लगा। यहीं पर विलियम कैरी और उनके साथियों ने क्या किए, मिलकर 1819 ख्रीष्टाब्द में एक गुरुकुल स्थापित किया। यही आज का श्रीरामपुर कॉलेज है, और वर्तमान सबसे बड़ा टॉप मोस्ट श्रीरामपुर कॉलेज। आज भी लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए तरसते हैं, और वहाँ जाके पढ़ने के लिए प्रभु से बहुत प्रार्थना भी करते हैं, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, और आप भी प्रार्थना करते रहे, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी जगह में जाके पढ़ाई करें और प्रभु के वचन को और भी अधिक जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े बाइबल विद्वान सब हम लोग वहाँ पे देखते हैं। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, वहाँ पे हम लोग जाके पढ़ सके, इसीलिए प्रभु से प्रार्थना में लगातार इस बात को रखें। तो एक गुरुकुल स्थापित किया गया, यही आज का श्रीरामपुर कॉलेज है, और 1714 से लेकर के 1832 ख्रीष्टाब्द तक 37 साल तक 37 भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ, और इनमें से तो कई भाषाओं की लिपि भी नहीं थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आखिरकार हिंदुस्तान में जितने भी भाषा है उतने भाषा में आज बाइबल वर्तमान के समय में पाई जाती है। और उसके बाद हिंदी भाषा हमारा देश की एक राष्ट्रीय भाषा थी। पहले तमिली भाषा में तो हुआ, उसके बाद बंगाली भाषा में, और उसके बाद हिंदी भाषा में, जो कि हमारा राष्ट्रीय भाषा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 52 ख्रीष्टाब्द में प्रभु यीशु मसीह का एक चेला थोमा, जो कि 12 चेलों में से एक चेले थे, भारत के केरल के प्रांत में वो आए और सोलापुर तमिलनाडु में शहीद हुआ। भारत में मसीहत इतनी पुरानी है, लेकिन हम हिंदी भाषा में परमेश्वर का पवित्र वचन 19वीं सदी में हम लोगों ने प्राप्त कर पाए। सर्वप्रथम हिंदी में बाइबल के अनुवाद का प्रारंभिक प्रयास उत्पत्ति की पुस्तक की हस्तलिपि के रूप में सन 1698 से लेकर के 1760 ख्रीष्टाब्द के मध्य बेंजामिन स्लूटज द्वारा माना जाता है।
एक जर्मन मिशनरी जो कि 1719 से 1726 के मध्य मद्रास भारत में एक अंग्रेजी मिशन स्थापित करने के लिए आए थे और विलियम कैरी ने 1803 में नया नियम की पत्रियों का हिंदी में अनुवाद किया और 1905 में धर्मशास्त्र बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। और आज हमारे पास हम देखते हैं BSI और IBL और IBP और GFA और WBTC और जैसे अनेक अनुवाद हिंदी भाषा में हम लोग उपलब्ध पाते हैं। और इनमें से रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़कर बाकी सभी मसीह मंडली में इसका उपलब्ध किया गया है और हम ये सारी बातों को देख सकते हैं। और आज अधिकांश लोग द्वारा उपयोग करने वाली बाइबल में 66 किताब, पुराने नियम में 39 एवं नया नियम में 27 और 11,000 यानी कि 1198 अध्याय, पुराना नियम में 929 और नया नियम में 260 एवं हम देखते हैं 31,101 पद पुराना नियम में और 23,143 नया नियम में हम देखते हैं। और इसी रीति से 7,958 पद को हम देखते हैं। इसकी गणना प्रचारक जस मैथ्यू ने अपने परिश्रम से 4 अप्रैल 2004 को पूरा किया। और हम देखते हैं पवित्र बाइबल में कितने पद हैं, यह सवाल जब विश्वासियों से पूछा जाता है तो अधिकांश लोग इसमें 31,173 पद बताते हैं। कुछ लोग 31,098 या 31,102 पद बताते हैं, जबकि पवित्र बाइबल में केवल 31,101 पद है। लेकिन हमने अब तक यही लिखा और यही सीखा है और दूसरों को भी यही सिखाते रहे हैं और आगे भी यही सिखाते रहेंगे। बाइबल में 31,173 पद है। कुछ लोग बताते हैं कि अंग्रेजी बाइबल में 31,173 पद है। और जबकि भारत में हमें प्राप्त 20 से अधिक अंग्रेजी अनुवादों में किसी में भी 31,173 पद नहीं है। KJV बाइबल में केवल 31,102 पद है और इंटरनेट में भी कुछ गलत तरीकों से बताया गया है कि KJV में 31,101 है बोल के, लेकिन 31,103 पद है बोल के कोई इंटरनेट में भी हम देख सकते हैं। यह भी त्रुटिपूर्ण है। पुराना नियम में केवल 23,143 पद है और पंचग्रंथ में 58 यानी कि 5,852 पद है और इतिहास की किताबें में 12 में 7,017 पद है। काव्य ग्रंथों की किताबों में 5 किताबों में 4,784 पद है और भविष्यवाणी की किताबों में हम देखते हैं कि 5,490 पद है और 5 बड़े भविष्य वक्ताओं की किताबों में हम देखते हैं 4,440 पद है। 12 छोटी भविष्यवाणियों की किताबें में हम देखते हैं 1,050 पद है और हम नया नियम में केवल 7,958 पद हम देखते हैं। सुसमाचारों में 4 सुसमाचार में 3,779 पद देखते हैं। इतिहास की किताब यानी कि प्रेरितों के काम में 1,007 पद देखते हैं
और पौलुस की पत्रियों में 14 पत्रियां हैं, उसमें 2336 पद देखते हैं। और अन्य सामान्य पत्रियों में 7 जो सामान्य पत्री है उसमें 432 पद, और भविष्यवाणी की किताब एक है जो कि प्रकाशित वचन है, उसमें 404 पद हम लोग देख सकते हैं। केजीबी एवं हिंदी बाइबल के पदों में एक पद का अंतर है, लेकिन पुराने नियम में केजीबी में 23,145 पद है और हिंदी बाइबल में 23,143 पद है। इसी प्रकार नया नियम के केजीबी में 7,957 पद है और हिंदी में 7,958 पद है। पहला राजा के केजीबी में हम देखते हैं 816 पद है, हिंदी बाइबल में 815 पद, यानी एक पद कम है। पहला सामुएल केजीबी में 1292 पद है केजीबी इंग्लिश बाइबल में, और हिंदी बाइबल में हम देखते हैं 1291, यानी एक पद कम है। यिर्मयाह केजीबी में देखते हैं, यिर्मयाह किताब में 1364 पद है और हिंदी बाइबल में 1365 पद, यानी एक पद अधिक है। जबकि नया नियम तीसरा यूहन्ना केजीबी में 13 पद एवं हिंदी बाइबल में 14 पद, यानी एक पद अधिक है। जी हाँ, एक पद अधिक है, परंतु पवित्र बाइबल की OBFVSI का मध्य पद 15,551वां पद भजन संहिता 103 उसके 3 वचन है। और इस वचन एक महत्वपूर्ण वचन है जो कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उद्देश्य इस पद में उल्लेख किया गया है, बताया गया है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पुराना नियम का मध्य पद 11,572वां पद, दूसरा इतिहास 18 के 30 वचन है। नया नियम के मध्य में और देखते हैं 39 यानी कि 3,979 से 3,980 वे पद प्रेरितों के काम अध्याय 7 उसके 7 और 8 वचन को हम ये 2 पद को देखते हैं। पवित्र बाइबल का सबसे लंबा एस्तर 8 के 9 है। सबसे लंबा पद क्या है? एस्तर की किताब अध्याय 8 उसके 9 पद को हम देखते हैं, सबसे लंबा पद है बाइबल में। जबकि सबसे छोटा पद यूहन्ना 11 के 35 है। उसके बाद हम अध्याय को देखते हैं। हिंदी बाइबल यानी कि ओबी का मध्य अध्याय 595 भजन संहिता 117 है। इसी प्रकार पुराने नियम का मध्य अध्याय 465 अयूब अयूब 29वां अध्याय है। और हम देखते हैं नया नियम के मध्य अध्याय 130 या 131 वे रोमियो 13 और 14 अध्याय। सबसे लंबा अध्याय भजन संहिता 119 और 176 पद है। सबसे छोटा अध्याय भजन संहिता 117 है, जिसमें केवल 2 ही पद है। पवित्र बाइबल की मध्य की किताबें 33वें 34वां मीका और नाहूम है। पुराने नियम की मध्य किताबें 20वीं नीति वचन है। नया नियम की मध्य किताबें 14वीं दूसरी थिस्सलुनीकियों का किताब है। और पवित्र बाइबल की सबसे लंबी किताब भजन संहिता है
इसमें 150 अध्याय एवं 2461 पद है। सबसे छोटा किताब दूसरा यूहन्ना है, इसमें केवल 1 अध्याय और 13 पद है। पुराने नियम की सबसे लंबी किताब भजन संहिता है और सबसे छोटी किताब उपध्याय है। इसमें केवल 1 अध्याय और 21 पद है। नया नियम का सबसे लंबी किताब लूका रचित सुसमाचार है, इसमें 24 अध्याय और 1151 पद है, जबकि सबसे छोटा किताब दूसरा यूहन्ना है। बाइबल में हम देखते हैं 6 पद वाले 12 अध्याय है। आयु 25, भजन संहिता 1, 13, 23, 53, 126, 128, 150, यशायाह 4, 12, 20, मलाकी 4 अध्याय। और नया नियम में 10 से कम पद वाला केवल 1 ही अध्याय है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में 8 पद है। 66 पद वाले 3 अध्याय है। पहला राजा 8 और विलाप गीत 3 और मत्ती 27 अध्याय है। 80 पद वाले 3 अध्याय है। गिनती 7, 98 पद है। पहला इतिहास 6, उसके 818 पद है। और लूका 1, उसके 80 पद है। और बाइबल की 10 किताबें में 15 से कम पद दूसरा यूहन्ना 13 है। दूसरा यूहन्ना 13 पद और तीसरा यूहन्ना 15 पद और उपध्याय 21 पद और फिलिमोन 25 पद और यहूदा 25 पद, हागै 38 पद और तीतुस 46 पद, नाहुम 47 पद और दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 47 पद और योना 48 पद है। और 50 और 100 के बीच में पद वाली 9 किताबें हैं। सफनिया 53 पद, मलाकी 55 पद, हबकुक 56 पद, दूसरा पतरस 61 पद, योएल 73 पद, दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 83 पद, रूत 85 पद और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 98 पद और कुलुसियों की पत्री में हम देखते हैं 95 पद है। 100 और 200 के बीच में पद वाली 13 किताबें हैं। पहला किताब फिलिपियों की पत्री 104 पद है। पहला यूहन्ना 105 पद है। मिका 105 पद है। पहला पतरस 105 पद है। याकूब 108 पद है। पहला तीमुथियुस की पत्री 113 पद है। श्रेष्ठ गीत 117 पद है। आमोस 146 पद है। गलतियों की पत्री 149 पद है। विलाप गीत 154 पद है। इफिसियों की पत्री 155 पद है। एस्तर 167 पद है और होशे 197 पद है। पुराना नियम की भांति इतने ही पद वाली 2 किताबें नया नियम में भी है। मिका एवं पहला पतरस में 105 पद है। नाहुम एवं दूसरा थिस्सलुनीकियों में 47 पद है। 200 से 300 के बीच में पद वाली 4 किताबें हैं। पहला किताब एजरा में 280 पद है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 257 पद है। शवोपदेशक में 222 पद और जकरिया में 211 पद है। 300 से 400 के बीच में पद वाली 2 किताबें हैं। इब्रानियों की किताब में 303 पद है। दानियल में 357 पद है। और 400 से 500 के बीच में पद वाली 4 किताबें हैं। प्रकाशित वाक्य 404 पद है। नहम्याह में 406 पद है। रोमियो की पत्री में 433 पद है। और पहला कुरिन्थियों में हम देखते हैं 437 पद है। 500 से 600 के बीच में पद वाली एक भी किताब नहीं है। और 600 से 700 के बीच के पद वाली 4 किताबें हैं। और पहला जो है वो न्यायों की किताब में 618 पद है। यहोशू की किताब में 658 पद है। मरकुस रचित सुसमाचार में
678 पद है, और दूसरा शमूएल की किताब में हम देखते हैं 695 पद है। 700 से 800 के बीच में पद वाली केवल एक ही किताब है, और वो है दूसरा राजा में 719 पद है। 800 से 900 के बीच में पद वाली 5 किताबें हैं। पहला सामुएल में हम लोग देखते हैं 810 पद है, पहला राजा में 815 पद है, दूसरा इतिहास में हम देखते हैं 822 पद है, और लेवी व्यवस्था में 859 पद हम देखते हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 879 पद है। और 900 से 1000 के बीच में पद वाली 3 किताबें हैं। नीति वचन में 915 पद है और पहला इतिहास 942 पद, व्यवस्था विवरण में 959 पद है, और 1000 से भी अधिक पद वाले 10 किताबें हैं। और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 1007 पद है, अय्यूब में 1069 पद है, मती में 1071 पद, लूका में 1151 पद है, और निर्गमन में 1213 पद है, और हेजकेल में 1273 पद है, गिनती में 1288 पद है, और यशायाह नबी की किताब में 1291 पद, और यिर्मयाह नबी की किताब में 1365 पद, उत्पत्ति में 1533 पद है, और 2000 से भी अधिक पद वाली एक ही किताब है, और वो है भजन संहिता, जिसमें 2461 पद है। ओ हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं बाइबल की 66 किताब में 1198 अध्याय ही है। उसी प्रकार मेरी हार्दिक इच्छा है कि सभी मसीही विश्वासी भाई बहन इस सच्चाई को जाने, और बाइबल में कितने पद हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदी बाइबल वो भी पुराना नियम में 23,143 पद है, और नया नियम में 7,958 पद है। तो इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कष्ट करें, और थोड़ी सी इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं। प्लीज इस बाइबल की अद्भुत जानकारी के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, यदि थोड़ी सी भी समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ प्रभु की स्तुति गीतों को गाते हुए कमेंट भी करें। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा, इस अद्भुत जानकारी, बाइबल की अद्भुत जानकारी के द्वारा प्रभु हम सभी को बहुत की आशीष दे। आपका दिन आशीष में रहे, और भी आगे हम लोग एक एक किताब के बारे में देखेंगे, बाकी पूरे बाइबल की अद्भुत जानकारी के बारे में जो आपको प्रभु ने दिए हैं, हम सभी को प्रभु ने दिए हैं। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आशीष में रहे। गॉड ब्लेस यू।